कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट के ऊपर फिर से खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आए, क्योंकि निफ्टी के अंदर मात्र 30 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की साइड भी कोई बड़े अच्छे वाली तेजी नहीं देखने को मिली। 40 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोजिंग होते हुए नजर आए। और उधर से जो एक्सपोर्ट डाटा आया उससे बाजार थोड़ा सा चिंता के बिल्कुल देखने को मिला, जिससे बाजार के अंदर ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली का सामना करता हुआ हमें नजर आया। अगर हम दिसंबर 2023 से लेकर और दिसंबर 2024 की बात करें तो करीबन 1% डाटा जो है डाउन होता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ऐसे में मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव कल फिर से देखने को मिलेगा, जो एक्सपोर्ट डाटा का असर सीधे तौर पर बाजार के ऊपर पड़ता हुआ हमें नजर आने वाला है। और उधर से क्रूड ऑयल के कीमतों के अंदर थोड़ी सी फिर से तेजी का रुख दिखाता हुआ नजर आया कच्चे तेल की कीमतों में। हालांकि मार्केट के अंदर जो डॉलर इंडेक्स है वो एक सस्टेबल कारोबार करता हुआ नजर आया, जिससे मार्केट ने कोशिश किया पॉजिटिव क्लोज होने में, लेकिन एफआई की बिकवाली ऊपर के लेवलों से फिर से आती हुई नजर आई। और लगातार अगर हम देखें एफआई जो है पिछले एक महीने के से पहले यानी 1 जनवरी से भी बात करें तो पिछले 10-15 दिन के अंदर करीबन ये 32-33 हजार करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर चुका है। 32-35 हजार करोड़ के करीब ये बिकवाली कर चुका है पिछले 13 से 14 सेशन के अंदर। जो जनवरी के सेशन आए हैं उनके अंदर इसकी 35 हजार करोड़ के करीब ये बिकवाली आ चुकी है। हालांकि डीआई ने सपोर्ट जरूर किया है मार्केट को खरीदारी करने के साथ साथ, लेकिन जो डीआई की जो खरीदारी आ रही है ना वो कैश मार्केट के अंदर आ रही है, वो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी नहीं करके चला है। तो यानी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डीआई की कोई खरीदारी नहीं, और एफआई की जो बिकवाली आ रही है ना वो कैश मार्केट के साथ साथ ऑप्शन के अंदर भी लगातार बिकवाली कर रहा है, जिसे निफ्टी और बैंक निफ्टी खासकर ये दबाव झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो देखें तो इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो 1.5% की करीबन आज गिरावट जरूर देखी गई है। ये गिरावट जरूर है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो इतने बड़े इंडेक्स एक दबाव के साथ क्लोजिंग दिखाते हैं, यानी जो मार्केट ने बड़ा लेवल था, यानी ठीक निफ्टी के पास 23,340 का लेवल था, उस लेवल को भी यहां पर इंडेक्स निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यानी ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। और कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो ऐसे में कल का सेशन हमारे लिए जोरदार दबाव के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार 2 सेशन हो चुके हैं मार्केट को तेजी का रुख अपनाने में, लेकिन कोई बड़े अच्छे वाली तेजी मार्केट नहीं दिखा पाया। अपने आप को एक लेवल पर सस्टेन जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट पूरा एक ट्रैपिंग जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई अभी हमारे लिए कोई अच्छे संकेत नहीं नजर आए हैं, हालांकि वहां से तेजी जरूर देखने को मिली थी। कल डाउ जोन के अंदर करीबन 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यूरोपियन बाजारों की साइड भी दबाव देखने को मिला था, जिससे बाजार में अभी भी थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इंडिया विक्स सस्टेन कर रहा है 16 के जोन पर। तो ऐसे में मार्केट में जो डर का माहौल है वो बार बार बायर ने कोशिश जरूर किया है मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन ऊपर सेलर के आगे हावी जो सेलिंग आ रही है एफआई की, बड़े ऑपरेटर की सेलिंग है, उसके आगे पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए नजर आ चुके हैं ये बायर जोन। ऐसे में निफ्टी की कल एक्सपायरी और ऑप्शन चैन डाटा अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर ठीक ऊपर के लेवल पर, ठीक 23,300 के लेवल पर 1,98,000 की बड़ी कॉल राइटिंग मार्केट बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर दबाव जरूर डालते हुए नजर आए, क्योंकि ये 23,300 का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, क्योंकि 250 और 300 के लेवल पर और 200 के लेवल पर 1,67,000, 1,51,000, 1,98,000, तो तीनों स्ट्राइक पर एवरी छोटी से छोटी स्ट्राइक पर भी इतनी मैसिव राइटिंग हो चुकी है, बड़ी जबरदस्त। तो दबाव डालना तो पक्का बनता है, क्योंकि ये 23,300 का लेवल देखना यहाँ पर बड़ी, और 200 के लेवल पर भी हमें मैसिव राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन नीचे की साइड देखें बाजार 200 के लेवल को क्लोजिंग दिखाता इसी लेवल पर, और 1,85,000 की यहाँ पर पुट राइटर भी बनाया, और निफ्टी जो है 23,213 के लेवल पर क्लोजिंग हुआ है आज के सेशन में। तो ऐसे में जो 23,000 का लेवल है 1,62,000 की, यहां पर भी पुट राइटर देखने को मिला, यानी निफ्टी की साइड देखें तो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,000
200 के लेवल पर जरूर है, जो आज का क्लोजिंग लेवल को सपोर्ट किया है, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो 23,000 के लेवल पर भी सबसे अच्छी पुट राइटिंग नजर आ रही है। यानी जिस लेवल पर हमें पुट राइटिंग अच्छी नजर आए वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जरूर बन जाता है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो हमारे पास 300 के बाद सीधा 400 के लेवल पर और 500 के लेवल पर हैवी राइटिंग नजर आ रही है। यानी इस डाटा के अकॉर्डिंग देखो तो सबसे ज्यादा यहां पर कॉल राइटिंग नजर आ रही है पुट राइटिंग के मुकाबले। तो यानी कॉल राइटिंग का प्रेशर मार्केट के ऊपर तो बिल्कुल बनता है, लाजमी बनता है भाई। अगर सेलर ज्यादा, बेचने वाले ज्यादा होंगे तो मार्केट कब तक रिकवरी करने की कोशिश, क्योंकि यहां पर चाहिए मार्केट को डिप्स लेवल पे एक बड़े ऑपरेटर की एंट्री, जो कि यहां पर मार्केट जो है बड़े ऑपरेटर की एंट्री पूरी तरह से अभी अवेलेबल नहीं दिखा पा रहा है। यानी कहीं नजर नहीं आ रही है खरीदारी बड़े ऑपरेटर की। ऐसे में ये डाटा क्या पीसीआर रेशो क्या बोलते, तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो आ रहा है 0.72 का आ रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर अभी भी मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये डाटा क्या बोल रहा है कि बाजार में अभी भी ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव है। तो आज भी आपने देखा होगा कि निफ्टी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की। टेक्निकली तौर पर देखें तो निफ्टी ने कितनी बार कोशिश किया, ये चार्ट आपके सामने है। देखो टेक्निकली मार्केट अच्छा खासा इस लेवल को टेस्ट करता है, करीबन 23,300 के नजदीक चला जाता है, ये गया है। उसके बाद फिर से करेक्शन आई, लेकिन नीचे की साइड देखें तो कल के जो लो पॉइंट है उसको निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो नीचे के लेवल को ये सपोर्ट कर रहा है ना, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। और ये नीचे का स्ट्रॉन्ग जोन को अगर हम देखें यहाँ पर पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन पे साथ टेक्निकल पूरा लेवल बनाए चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास आ रहा है 23,130 का लेवल। यानी ठीक निफ्टी क्या कर रहा है, ये 23,130 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है। और 23,130 अगर यहां से नीचे ब्रेकडाउन दिया तो ये लो पॉइंट जो लगा था वो था हमारे पास 23,000 का आंकड़ा। फिर इस 23,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आ सकता है। यानी और कितनी गिरावट आ सकती है बाजार में, ये 130 के नीचे अगर आता है कैंडल क्लोजिंग दे तो मार्केट 23,000 की तरफ तैयारी करे। और ये एरिया किसके लिए होगा, ये एक तरह से सेलर का एरिया बन जाता है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें कहां से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिकवरी की तैयारी कर रहा है, तो भाई मार्केट देखो ऊपर के लेवल से तो गिरावट बड़ी वाली आई है मार्केट के अंदर। ट्रेंड अगर हम देखें तो नेगेटिव जोन में जा रहा है, ये पूरी तरह से ऊपर के लेवल से अगर हम देखें ये तो निफ्टी में ऊपर के लेवल से देखें तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर के लिए बाजार के पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी जो है ठीक 23,300 तक की कोशिश कर रहा है। 300 के लेवल के अबव सस्टेन करता है तो ये गैप को फिल कर सकता है और ठीक 400 तक के लेवल हमें टेस्टिंग देखने को मिले। हालांकि मार्केट ने नीचे का जो बॉटम जोन बना लिया है ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऐसे में ऊपर की साइड देखें तो 23,300 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। 23,300 तक के लेवल की हम रिकवरी भी बार बार देख भी पा रहे हैं। तो ये हमारे पास 23,300 का लेवल है। 300 के अबाउट सस्टेन करता है तो जो गैप बचा हुआ है छोटा सा, इस गैप को फिल करता हुआ निफ्टी नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। और ये लेवल फिर गैप को फिल करता है तो ठीक मार्केट के पास 23,400 के लेवल ही देखने को मिले ऊपर के ट्रेंड के लिए, ये रहेगा ऊपर की साइड। नीचे के लिए लेकिन जब तक बाजार इस साइडवे पैटर्न में है यहां पर प्रीमियम डीके का ऑप्शन बायर के लिए खतरा बिल्कुल बना रहेगा। तो नीचे की साइड एक 23,130 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो 23,000 की तरफ हुंकार बढ़ता हुआ नजर आए निफ्टी। यहां पर ऊपर की साइड जब तक 23,130 के ऊपर है तो एक रिकवरी की संभावना है कि बाजार 23,300 को फिर से टेस्ट करे और 300 के ब्रेकआउट के बाद 23,400 के लेवल निफ्टी दिखाता हुआ हमें नजर आए। अभी कल के सेशन की हम बात जो कर रहे हैं, देखो इंडिया विक्स के अंदर करीबन ये 1.5% की गिरावट आज दर्ज की गई है इंडिया विक्स के अंदर। लेकिन जो यहां पर एक रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिले यहां पे बार बार, उसके बाद छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से एक तेजी दिखाता हुआ इंडिया विक्स हमें नजर आता है। अभी तो इंडिया विक्स के अंदर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं कि इशारा कर रहा है कि यहां से सेलर आउट हो रहा है। लेकिन ये सेलर आउट अभी नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मार्केट फिर से सस्टेन नहीं करना सीधे तौर पर मतलब है कि सेलर अभी भी मार्केट के अंदर पूरी तरह से हावी है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो जो आज की जो कैंडल बनती हुई नजर आई है, इस कैंडल को देखो ऊपर से ही पतली हो चुकी है, नीचे से ही पतली हो चुकी है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुका है। और स्पिनिंग टॉप कैंडल हमारे लिए क्या इशारे करता है, एक साइडवे बार की तरफ इशारे करता है। यानी अभी मार्केट इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई लेवल को लो लेवल को
जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना करे हमें यहाँ पर पोजीशन में बने रहना रिस्की हो जाता है। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड यहाँ पर देखें, इसी का हाई आज का हाई, इसी कैंडल का हाई आज का हाई और इसी कैंडल का लो आज का लो, यानी आज पूरा दिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने जो ट्रेंड सेटअप बनाया है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ सेलर का एरिया, फिर भी ये रेड कैंडल साफ इशारा कर रही है कि सेलर अभी भी है। ऊपर के लेवल पे आपने देखा कि 49,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी सस्टेन भी नहीं कर पाया है। तो जब तक ये इस लेवल को पार नहीं करेगा रिवर्सल ब्रेकआउट मिलना संभव नहीं है और ऊपर की तेजी का खतरा अभी भी मंडराता हुआ नजर आएगा कि ऊपर तेजी अभी नहीं आने वाली बाजार में जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे। लेकिन नीचे का लो, आज का लो अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो कहानी बैंक निफ्टी के लिए गड़बड़ में चली जाएगी और नीचे की साइड का एरिया जो जोन बनेगा नीचे, ये हमारे पास आ रहा है ये लो पॉइंट करीबन 47,900 तक का एरिया। और ऊपर की तेजी के लिए सिनेरियो देखें तो अच्छे वाला ब्रेकआउट जब आता है बैंक निफ्टी के अंदर तो अच्छे वाली तेजी यहां तक की देखने को मिल सकती है, करीबन 50,500 का आंकड़ा ये ऊपर की साइड रहेगा। लेकिन गिरावट के लिए देखें तो ये नीचे की साइड करीबन 48,500 के लेवल को जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की साइड हमारे पास 48,000 और यहाँ पर 47,900 का एरिया एक सपोर्ट जोन है। और जो ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर टेक्निकल बात जो कर रहे हैं हम, ठीक 49,000 का लेवल रहेगा, 100 तक का एरिया 49,100 का जोन आज के हाई लेवल की बात की है। 100 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो बाजार ऊपर की साइड 49,500, ये 500 क्यों डाला गया ये भी आपको बताऊंगा आगे जाके। तो अभी 500 पहला लेवल होगा हमारे पास और सेकंड लेवल होगा ठीक 50,000 का आंकड़ा, ये हमारे पास सेकंड, और इसके बाद हमारे पास रहेगा 50,500 का जोन, तो थर्ड जोन पे रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा? जब तक मार्केट निफ्टी बैंक 48,500 के ऊपर है जब तक रिकवरी की संभावना हमें बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा यहाँ पर तो ठीक 48,000 के लेवल पर यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 92,000 का पुट राइटिंग यहाँ पर भी है और 48,500 के लेवल पर देखें तो 56,000 का पुट राइटर यहाँ भी बनता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपर की साइड 49,000 के लेवल पर 87,000 का मैसिव कॉल राइटर है यहाँ पर बड़ा जबरदस्त, और इसके अलावा 49,500 के जोन पर 61,000 का कॉल राइटर यहाँ पर। जो मैंने अभी बात की थी कि 49,500 क्या है, ये ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है जिससे बाजार एक रेजिस्टेंस एरिया बनाता है ऊपर के टारगेट के लिए। यानी बाजार के पास पहला एरिया कौन सा है? 49,000 का एरिया है, जो भी हमने डिस्कस किया कि 49,000 टेक्निकली तौर से और डाटा के अकॉर्डिंग भी 49,100 के जोन ये हमारे पास अपर साइड पे रहेंगे। इसके अबव ब्रेकआउट आने के बाद सेकंड टारगेट हमारे पास ठीक 49,000 की तरफ 500 की तरफ रहेगा लॉन्ग साइड रिकवरी के लिए। लेकिन कब मिलेगा? जैसे ही जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करे, क्लोजिंग दे कैंडल लॉन्ग साइड के लिए सस्टेन करे मार्केट, तभी 500 की तरफ तैयारी करेगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर सस्टेन अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो समझो मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव नजर आएगी। लेकिन नीचे की साइड मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया जो बनता हुआ नजर आया है एक तरह से आज के लो पॉइंट कौन सा है? 48,500। ये ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे 48,000 के लेवल हमें सीधे तौर पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है नीचे गिरावट की तरफ, फिर गिरावट बढ़ सकती है बैंक निफ्टी की साइड। ऐसे में बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो वो निकलते हैं वो क्या निकल के आया है? 0.56 का रेशो आ रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो सिनेरियो यानी कल मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी, जो आज भी मार्केट ने हमें दिखाया है कि मार्केट इस लेवल के गया नजदीक, इस लेवल को पार भी किया, लेकिन हैवी कॉल राइटिंग के भरोसे से यहाँ पर दबाव डलता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से 48,500 टेस्ट करता है बैंक निफ्टी। ऐसे में बार बार ऊपर के लेवल पर, क्योंकि मैसिव राइटिंग है, डाटा क्या बोल रहा है? पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी डाटा सेल ऑन राइज बोलता हुआ हमें नजर आ रहा है।